वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर द एड्रेस, जिसको लिखा है मार्गा मिनको नाम के राइटर ने। ये जो स्टोरी है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर सिनेरियोज के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी उसमें ज्यूज को मारा जा रहा था, और जो मिसेस एस थी, जो राइटर की मदर थी, वो एक ज्यू थी, और एक नॉन ज्यू लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, जो स्टोरी में अगला कैरेक्टर है। उनकी जो डॉटर होती है मिसेस एस की, वो अपना घर खो चुकी है, और उसकी मदर जो है वो वॉर में जा चुकी है, और वो चाहती है कि वो वापस जाए उन पोजीशंस को देखने के लिए जो उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दिए थे, जो कि एक एक्विंटेंस थी। और उसको अगर याद है कोई चीज़ तो वो याद है एक एड्रेस, दैट इज़ 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब इस स्टोरी को देखते हैं। जब वो बेल बजाती है लड़की, तो मिसेस डॉर्लिंग, जो कि 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट पे रहा करती थी, वो उसको देख के एक कोल्ड रिसेप्शन देती है। शी इज़ नॉट हैप्पी टू सी दिस गर्ल, क्योंकि उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। मिसेस डॉर्लिंग ने सोचा था कि शायद उसकी फैमिली, प्रोटैगनिस्ट जो मेन लेडी है, लड़की है, उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और शायद यहाँ कोई वापस नहीं आएगा। मिसेस डॉर्लिंग ने उसको अंदर आने से मना कर दिया और उसको बोला कि तुम बाद में आना। मिसेस डॉर्लिंग की इस बात से प्रोटैगनिस्ट रिकॉग्नाइज कर पाती है कि उन्होंने जो ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ है वो उनकी माँ का है। उसके जो वुडन बटन्स हैं वो भी फेड हो चुके हैं, और वो ट्रेन की तरफ जाने लग जाती है, स्टेशन की तरफ। और उसने सोचा कि मिसेस डॉर्लिंग एक अक्वेंटेंस थी उनकी माँ की। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब वो उनके घर आया करती थी, और बहुत सारे उनके जो वैल्यूएबल पोजीशंस थे, जैसा कि हम जानते हैं जूविश कम्युनिटी वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी होती है, तो उनके कुछ पोजीशंस वो हर बार ले जाया करती थी। कुछ क्रॉकरी, वासेस, सिल्वर के स्पून्स, कटलरीज, इस तरह की चीज़ें उसकी मदर उनको दे दिया करती थी, ये सोच के कि शी विल कीप देम सेफ। और उसको एक और जो चीज़ स्ट्राइकिंगली याद है कि मिसेस डॉर्लिंग की ब्रॉड बैग थी। जो प्रोटैगनिस्ट है वो डिसाइड करती है कि उनके घर जाके वो सारी बिलोंगिंग्स को वापस ले। जब उसने फिर से बेल बजाई, जब वो दोबारा उनके घर पे गई, तो इस बार उनकी डॉटर ने उसको आंसर किया, और डॉटर ये नहीं जानती थी कि प्रोटैगनिस्ट है कौन। उसकी मदर वहाँ पे नहीं थी, तो उसने उसको एक लिविंग रूम में एंट्री करवाई। जब वो पैसेज को क्रॉस करती है तो प्रोटैगनिस्ट को वहाँ पे हनुका कैंडल स्टैंड दिखता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये उसको याद आता है कि इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडल्स रखते हैं। जब वो लिविंग रूम में पहुंचती है तो उसको बहुत हॉरिफिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो देखती है कि सारी चीज़ें एकदम टेस्टलेस मैनर में अरेंज करी गई हैं, और सारी की सारी बिलोंगिंग्स उनकी हैं। जो जितने भी वहाँ पे क्लासी वासेस रखे हुए थे, या जो प्लेट्स वगैरह, जो हैंगिंग्स लगे हुए थे, पेंटिंग्स लगे हुए थे, वो कहीं ना कहीं इसके पोजेशन थे, जो किसी और के घर में एक बहुत ही अगली तरीके से जमाए गए थे, जहाँ पे बहुत स्मेल थी, और उसको मन में आता है कि वो वहाँ से भाग जाए। मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर उसको एक कप ऑफ टी ऑफर करती है, और जब वहाँ पे टेबल पे बैठती है तो उस टेबल क्लॉथ को ऑब्जर्व करती है, और उसको याद आता है कि इसके एंड में एक बर्न मार्क है जिसको रिपेयर नहीं किया गया है। और जो प्यूटर प्लेट पे एप्पल रखा होता है, प्यूटर प्लेट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसको वो याद आता है कि बचपन में वो कैसे उसको खाने की कोशिश करती है, और बातों बातों में वो लड़की उसको वो सारे सिल्वर स्पून्स भी दिखाती है कि देखो मेरी माँ ये बोलती है कि सब सिल्वर का है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन उस समय तक ऑथर वहाँ वो सारी बातें सुन नहीं रही होती है, एंड वो चाहती है कि वो वहाँ से निकल जाए, और वहाँ से चली जाती है। एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ के उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है, क्योंकि अभी जिस जगह पे वो रह रही है वहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन्स होते हैं, एक छोटा सा फ्लैट है जहाँ पे कटलरीज को फिट नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस एड्रेस से जुड़ी हुई हैं, जो कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट है। अगर वो उस एड्रेस को बुला देगी तो शायद वो सारी बुरी मेमोरीज भी हट जाएंगी उसके दिमाग से, क्योंकि वॉर ने उससे उसकी माँ को छीन लिया। और अगर वो पोजीशंस को वापस ले भी लेगी तो उसके पास उनको सहेज के रखने के लिए शायद जगह नहीं है। सो आई होप माई एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।